Hello everyone. In this welcome to our YouTube channel. In this video we will discuss the UV spectroscopy. इससे पहले हमारा लास्ट वीडियो थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था UV स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म एसोसिएटेड थी वो हमने डिस्कस कर ली थी, जो एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, कितनी वेवलेंथ है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ऑल दैट। और ये भी देख लेते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, इसमें हम मेनली करने क्या वाले हैं। देखो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन्वॉल्व क्या करते हैं हम, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, किस रीजन में होता है, देखो आप देख सकते हो एब्जॉर्प्शन। देखो लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा आपका इन द, देखो विजिबल, या आप बोल सकते हो यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन। और किसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 400 से लेकर 800 नैनोमीटर, ठीक है। ये होते हैं विजिबल रीजन की, और जो यूवी होता है वो 200 से 400, मीन्स टोटल आप 400 से बोल सकते हो, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस को हम रखते हैं उसमें जो एनर्जी डालेंगे वो इस रीजन के अंदर एनर्जी को अब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो लाइट का अब्जॉर्प्शन होता है वो अब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, ट्रांजिशन होती है, लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल दूसरे में कन्वर्ट होता है। तो आप बोल सकते हो ना यहाँ पे ट्रांजिशन किसका होता है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी लेवल है, जैसे ट्रांजिशन हम पढ़ते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार है, पाई टी पाई स्टार है, वो हम देखेंगे हम कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार कब होगी, पाई से पाई, एन से सिग्मा, ऑल थिंग्स, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि देखो कोई भी मॉलिक्यूल था यहाँ पे उसने एनर्जी को ऑब्जर्व किया, एक्साइटेड किया, उसकी लोअर स्टेट दिया जिसको हम ग्राउंड स्टेट बोल सकते हैं, ये क्या उसकी एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी ली उसने, तो यहाँ पे एनर्जी ऑब्जर्व के ऊपर चला गया, ऑब्जॉर्प्शन किया उसने, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया हमने सिग्मा थी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे एंटी बॉन्डिंग में चला गया, जैसे सिग्मा टू सिग्मा स्टार किस में होता है, एल्केन टाइप में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे ट्रांजिशंस। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एब्जॉर्प्शंस लो। देखो एनर्जी को जब अब्जॉर्ब कर रहा है ना, आपका लोएस्ट हाईएस्ट स्टेट पे जा रहा है, आपका इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से एक एनर्जी लेवल उसमें अब्जॉर्ब किया, फिर वो ऊपर चला गया एक्साइटेड स्टेट में। तो वो 2 अब्जॉर्प्शंस ला दी थी हमारे पास, एक बियर आया था, बियर्स लो थी, एक लैम्बर्ट्स लो थी, इन दोनों ने बताया था कि कैसे अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। ये दोनों लो ही एक्सप्रेस रिलेशन देती हैं कि जो अब्जॉर्प्शन है लाइट का किसी भी सब्सटेंस के द्वारा, वो डिपेंड करता है, एक तो वो देखता है उसकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है, जो भी सैंपल ले रहे हो, और एक देखता है वो पाथ लेंथ कितनी है, जो सैंपल ले रहे हो उसकी पाथ लेंथ, मोलर कंसंट्रेशन और लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है वो, जब आप लाइट को पास कर रहे हो, एब्जॉर्ब होने वाले। तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बियर लो, ठीक है। अब देखो जो बियर्स लो है, देखो मेरी राइटिंग थोड़ी गुड नहीं है, आप सब देख लेना। देखो बियर्स लो क्या होते हैं, बियर्स लो में क्या होता है, कोई भी बीम हम डालें, और ये पता होना चाहिए सिंगल वेवलेंथ की लाइट डालते हैं ना, जो भी रीजन आपका है उसी रीजन में, जैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली हमने, वेने बीम मोनोक्रोमेटिक लाइट पास कर दी हमने, कोई भी जो जैसे आपका ये सब्सटेंस था आपने लाइट पास की, वो डिस्पर्स होगी, जो भी एक मतलब सॉल्वेंट था, नॉन अब्जॉर्बिंग सॉल्वेंट। तो जो लाइट का जो अब्जॉर्प्शन हुआ है, किसका अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितनी उसके अंदर कंसंट्रेशन है, जो भी सब्सटेंस है, अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है जो लाइट को अब्जॉर्ब करेगा उसकी कंसंट्रेशन पे, तो अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन, किसकी, अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस की, जो एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो अब्जॉर्बेशन डायरेक्टली किसका होगा, आपका मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर। ये देख लिया हमारे पास, बीएसलो ने बोल दिया कि भाई मोलिकुलर का जो कंसंट्रेशन अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है ना उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, सिंपल ये तो उसने बोल दिया। जो सिंपल जो अब्जॉर्प्शन होता है ना वो वैसे होता है लोग आई नोट बाई आई, जो आई नोट है ना यहाँ पे, ये तो है आपका इंटेंसिटी, जो इंसिडेंट लाइट, ठीक है। और जो आई है ना ये ट्रांसमिट कितनी हुई है आपके पास, ये है ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी। देखो इंसिडेंट कौन सी है, जो गिरती है, और जो मान ले यहाँ मॉलिक्यूल था यहाँ पे एनर्जी उसके ऊपर डाल ली हमने, तो ये इंसिडेंट हुई, ये तो हो गया आई नोट, तो इंसिडेंट लाइट हो गया। आई क्या होगी, ट्रांसमिट कितनी हुई है आपकी एनर्जी, लोअर से आई जब ऊपर से नीचे आ रहा, ट्रांसमिटेशन लाइट होगी, ठीक है। तो एब्जॉर्बेंस होता है लोग आई नोट बाई आई। अब इसको बोल सकते हैं, देखो लोग आई नोट बाई आई है आपका, वो डायरेक्टली किसके होगा, कंसंट्रेशन के, ये तो बोल दिया आपके पास बियर लो ने। फिर एक लो आए थे आपके पास लैम्बर्ट लो। देखो लैम्बर्ट लो ने क्या बोला था, जब हम वही सेम थिंग, जब कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट हम पास करेंगे जो भी सब्सटेंस है, तो जो लाइट का अब्जॉर्प्शन होगा ना वो डिपेंड कि पाथ लेंथ कितनी है, जो सैंपल ले रहे हो ना जिसमें आप सब्सटेंस को रख रहे हो, जैसे हम यहाँ पे आपका सब्सटेंस रखते हैं तो किसी सैंपल में रखेंगे तो उसकी पाथ लेंथ कितनी है, उसकी डायरेक्टली होगा, जितनी बड़ी होगी उतनी ज़्यादा अब्जॉर्ब, कम होगी तो कम। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जो अब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली होगा पाथ लेंथ के, जो पाथ लेंथ है आपके अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस की उसकी, तो आप बोल सकते हो एल के। एब्जॉर्बेंस क्या है, लोग आई नोट बाई आई डायरेक्टली सी, दोनों को कंबाइन कर सकते हैं
बियर और लैम्बर्ट ला दोनों, ये तो था बियर सिंपल आ जाए 2 मार्क्स में पेपर में, डिफाइंड बियर ला, तो बियर ला ये बताओगे आप पाथ कंसंट्रेशन, लैम्बर्ट आ जाए तो लेंथ, और कम दोनों वर्ड साथ आ जाए बियर एंड लैम्बर्ट, तब आपको दोनों बताएं, तो बियर लैम्बर्ट कंबाइन करो तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बेंस किसकी डायरेक्टली हो जाएगा, आई नोट बाई आई डायरेक्टली कंसंट्रेशन की, और इनटू में पाथ लेंथ। अब इस कॉन्स्टेंट को हटाने के लिए क्या होता है आपका एक अपसाइन एंड कॉन्स्टेंट, इसको हम बोलते हैं मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, ठीक है। इसको भी डिफाइन करना जाता है कई बार, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट क्या होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है 2 मार्क्स में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, लोग आई नोट बाई आई, कॉन्स्टेंट को हटाएं तो अपसाइन एंड सी एल, सी कंसंट्रेशन, एल पाथ लेंथ होगी, ठीक है। आपको अपसाइन एंड ये मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है, इसको कांस्टेंट को मोलर एब्जॉर्प्टिविटी भी बोलते हैं, सेकंड नेम इसका ये होता है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट बोल सकते हैं, या मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, दोनों नेम से आ सकता है आपका, ठीक है। तो ये आपने देख लिया मोलर कोफिशिएंट। अब ये देखो आप, जो मोलर एब्जॉर्बिटिविटी आ जाए आपका 2 मार्क्स में, वो क्या है, तो यहाँ से फॉर्मूले से सीधा निकाल सकते हो, देखो यहाँ से इसको ए मान लो, एब्जॉर्बेंस यही है, अपसाइन एंड सी एल, इसकी वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ए बाई सी एल, तो कैसे डिफाइन करोगे, रेशियो ऑफ एब्जॉर्बेंस बाई कंसंट्रेशन इनटू पाथ लेंथ, ठीक है। तो इसको हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कितना, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, तो इसके लिए यूनिट क्या हो जाएगी एप्सिलॉन की, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, क्योंकि कंसंट्रेशन मोल, ठीक है। एब्जॉर्बेंस की तो कोई यूनिट नहीं होगी खुद की, तो क्योंकि देखो ऊपर भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नीचे भी, तो ये कैंसिल, या तो कुछ नहीं होगा। कंसंट्रेशन की क्या होगी, देखो मोल पर लीटर है, और एक लेंथ की फिर मीटर ऊपर जाएंगे तो इनवर्स, तो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो ये हो जाएगी एप्सिलॉन की यूनिट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मोलर एब्जॉर्बिटिविटी क्या होते हैं, इसका कांस्टेंट, बीएस ला क्या होती है, लैम्बर्ट्स ला क्या होती है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के ऊपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जब मॉलिक्यूल लो स्टेट से हायर स्टेट की तरफ जा रहा है ना, तो वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। तो अब्जॉर्बेंस के ऊपर 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही बताया था कि कैसे अब्जॉर्बेंस वो किस पे डिपेंड करी है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करी है, पाथ लेंथ पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको कि तो ये हमारे पास था यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए 2 लॉज दी थी उसके लिए, ठीक है। अब एक इसमें लिमिटेशंस भी होती है आपके पास इन लॉज की, क्या देखो ये भी देख लगते हैं हम, 2 मार्क्स में पूछ भी लिया आपसे कि लिमिटेशंस, तो हम बोलेंगे लिमिटेशंस क्या है बियर लैम्बर्ट लॉ के। देखो ये ज़्यादा यूजफुल तब रहता है, मोर एडवांटेजेबल, जब आपका सिंगल स्पीसीज हो, ये जब डील करता है, ये नहीं है कि मान ली तुम 2 या 3 मॉलिक्यूल ले लिया अपने एग्जाम्पल पे, तो सब्सटेंस, तो तब ये इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो कब ज़्यादा ओबे करता है, जब ये डील करता है यूवी स्पेक्ट्रम सिंगल स्पीसीज का देख रहे हो, अगर एक से ज़्यादा डिफरेंट, अगर डिफरेंट के स्ट्रक्चर की फॉर्म है, मान ली एक सब्सटेंस है दूसरा सब्सटेंस है, तो 2 या 3 स्ट्रक्चर ले ली, फिर आप लाइट डाले, तो तब इतना अच्छे से नहीं बता पाता ये, हाँ ठीक है। तो ये ओबे नहीं होती, जैसे आपका कीटो इनोल टूटोमर है, उसमें कीटो फॉर्म भी होती है, इनोल फॉर्म भी, तो उन दोनों को तब इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं। और ये सेकंड लिमिटेशन ये होती है, ये डाइल्यूट के ऊपर वो नहीं होता, आल्सो नॉट एप्लीकेबल, जब सॉल्यूट सैंपल दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। मतलब सोल्यूट का और जो सोलवेंट इंटरेक्ट करेंगे ना एक दूसरे के साथ में, तब ये एप्लीकेबल नहीं है, जब सिंपल हैं सेपरेटली तब, और आपका सिंगल होना चाहिए, मीन सिंगल स्पीसीज पे अप्लाई होता है। ये 4 जो हमने डिस्कस किए हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बियर एंड लैम्बर्ट लॉ, क्वेश्चन मोस्टली पूछा ही जाता है, 100% ही होता है, तो आपको डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। और एक टर्म ये और देख लो, इसमें ट्रांसमिटेंस देखा था, ट्रांसमिटेंस क्या होता है, रेशियो आई बाई आई नोट, आई क्या है ट्रांसमिटेड लाइट, आई नोट इंसिडेंट लाइट, देखो इनमें कंफ्यूज नहीं है ना, एब्जॉर्बेंस तो होता है लोग वाला, याद रखो लोग आई नोट बाई आई होता है ये, और ट्रांसमिटेंस होता है आई बाई आई नोट, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।